चाहिए उस हीरोइन को, लात जूता खाने का काम करती है। उसको पता नहीं था, उसके बाप माँ ने उसको संस्कार नहीं दिया। पैसे के लिए कुछ भी बिक जाओ। बचपन में तो हम हाथ जोड़ लेते थे, ये पता होता था कि रामचंद्र जी है, ये बजरंगबली है, ये माता सीता है, और उसमें इमोशंस होते थे। लेकिन ये गद्दर का कीड़ा जो पिक्चर बनाया, मुंह पे थप्पड़ थप्पड़ मारेंगे। जिसने ओके किया सेंसर बोर्ड ने, उसने दोबारा क्यों नहीं देखा? बीजेपी की सरकार है तो क्यों बीजेपी ने इस पिक्चर को नहीं देखा? मुंह में अलवा ठुसा हुआ था। सेंसर बोर्ड भी तो कहीं ना कहीं सेंट्रल के ही तहत निकलती होगी। वो कैंची तो काट सकते थे, इस मूवी पर बैन लगा सकते थे। हनुमान जी बोलते हैं, लंका तुम्हारे बाप की, तेज तुम्हारे बाप का, लंका सोने का था। ये काला कलुट्ठा लंका कहां से आ गया? जी हाँ, इतना एग्रेशन में आपने मुझे शायद ही पहले कभी देखा होगा। और ये थू हम फेंक रहे हैं आदि पुरुष मूवी बनाने वाले राइटर पे, डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर पे, जिसने हमारे आराध्य भगवान राम को बेइज्जत किया है। एक तरह से हमारे साथ डिस्कशन में जुड़ चुकी हैं हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर मिसेज इंडिया रह चुकी और सुप्रसिद्ध गायिका बबीता मिश्रा जी। बबीता मिश्रा जी, पहला रिएक्शन आदि पुरुष पर आपका क्या रहेगा? अगर मैंने आज थू कहा है तो क्या गलत कहा है? बिल्कुल। पहले तो मैं जितने भी देशवा के दर्शक हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और ये आदि पुरुष नहीं, दानव पुरुष ये मूवी बनी है। इस मूवी का नाम होना चाहिए दानव पुरुष। कलयुग में जो चल रहा है उसी हिसाब से ये बनाया गया है। और क्या ही कहें हम, जब हमने आपसे इस मूवी को हम देख रहे हैं तो लग रहा है इतना गुस्सा कि वो अगर वो मुक्तेश्वर बाबा मेरे सामने आए तो उसको पैंट खोल के मारेंगे। क्या हमारे समाज में भगवान की दर्जा दी गई है रामचंद्र जी को, और वहां तो दानव, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि रामचंद्र जी दानव दिख रहे हैं कि रावण दानव दिख रहा है। रावण का गेटअप देख करके हंसी आ रही है। यहाँ बाल में उसके मतलब छपरी स्टाइल बाल का कलर, बड़ा बड़ा दाढ़ी, और तो और रावण चील में। सोचने वाली बात है, आने वाले समय में बच्चे रामायण तो पढ़ते नहीं है, अब वो तो यही सोचेंगे कि भाई रावण चील में कैसे चला गया। रावण के पास तो कुबेर का दिया हुआ रथ था सोने का, क्योंकि जानकी माता जिसे कहते हैं उनका जो स्लीवलेस डिजाइन किया गया, तो शर्म आनी चाहिए उस हीरोइन को। लात जूता खाने का काम करती है। उसको पता नहीं था, उसके बाप माँ ने उसको संस्कार नहीं दिया। पैसे के लिए कुछ भी बिक जाओ, पैसे के लिए धर्म को बर्बाद कर दो। तुम, आपसे अच्छा तो बागेश्वर धाम है, महाराज है, जिन्होंने संस्कार बनाए रखा है, समझा रहे हैं। बजरंगबली बनाया है कि कार्टून में भी बजरंगबली बनता है तो वो देखने को लगता है कि वो बजरंगबली है, ना मुकुट है ना कुछ है। ये मुक्तेश्वर महाराज का घर का संस्कार जो है वही होगा। इसकी माँ 2 शादी की होगी, इसका बाप 4 शादी किया होगा, तो ये संस्कार इसको मिला नहीं, इसीलिए ये संस्कार में घोल मेल कर दिया। सीधे सीधे मेरा हार्ड सवाल है कि हिंदू धर्म के साथ मजाक बनाया जा रहा है, और वो खुद हिंदू लोग ही बना रहे हैं। जो आज के बच्चे, हमने तो रामायण देखा इसलिए हमें इतना कष्ट हो रहा है, आपको इतना कष्ट हो रहा है। हमने जिया है, मतलब हमारी जो हमारे नजरों में जो छवि है भगवान राम की, हनुमान जी की, मां सीता की, वो छवि को हमने देखा है। और आज जो छवि बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि हिंदू धर्म के साथ मजाक बनाया जा रहा है और जानबूझकर बनाया जा रहा है? ये जो डायरेक्टर हैं और जो ये मुक्तेश्वर महाराज है, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान था, ये छपरी स्टाइल में बनाया गया। कहीं ना कहीं जब हम रामायण देखते थे बचपन में तो हम हाथ जोड़ लेते थे, ये पता होता था कि रामचंद्र जी है, ये बजरंगबली है, ये माता सीता है, और उसमें इमोशंस होते थे।
रावण को देखते थे तो लगता था कि रावण है। रावण तो महाज्ञानी थे, उनको पता था कि उनकी मृत्यु नहीं होगी। उन्होंने इसीलिए माता सीता का हरण किया, उनको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी। और उन्होंने एक मिसाल रखा कि अगर हम ऐसे करेंगे तो आने वाले समय में तुम लोग सुधर जाओ, तुम लोग इस तरीके का पाप नहीं करना। लेकिन ये गड्ढर का कीड़ा जो पिक्चर बनाया, मुंह पे थप्पड़ थप्पड़ मारेंगे। ये हमारे बाल बच्चे का संस्कार बिगाड़ने का काम कर रहा है। यही अगर किसी अन्य धर्म का ये मूवी बनाता तो इसका लोल निकाल करके बाहर कर देता। क्योंकि ये हिंदू है, हिंदू के नाम पे कलंक है। हमको तो लगता ही नहीं कि हिंदू है, ये हिंदू का, इसकी मां ने इसको संस्कार नहीं दिया है। रामचंद्र जी के यहाँ इसके घर में इसका पूजा नहीं होता है। अभी भी आप अरुण गोविल को देखिए, उनको देखते ही मन में श्रद्धा होती है और हाथ जोड़ लेती हूं मैं। और आज के डायरेक्टर, आप तो बबीता जी रावण की बात कर रही हैं, यहाँ पे तो हमारे आराध्य के साथ छेड़छाड़ किया गया है, मूवी में कंटेंट के साथ छेड़छाड़ किया गया है, भगवान राम को कमजोर दिखलाया गया है। ये दिखलाया गया है कि भगवान राम देखते रह गए, वहीं पे मां सीता का हरण कर लिया गया है रावण के द्वारा। इस पिक्चर में कैची क्यों नहीं चली? इस पिक्चर को जिसने ओके किया सेंसर बोर्ड ने, उसने दोबारा क्यों नहीं देखा? ये आदि पुरुष था कि दाना पुरुष था, ये बोल के करना चाहिए था। सरकार बीजेपी की है, बुरा नहीं मानिएगा, हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी की सरकार है, तो क्यों बीजेपी ने इस पिक्चर को नहीं देखा? क्यों इतनी लापरवाही की गई? हमारे ही धर्म से, हमारे ही धर्म का, हमारे ही आराध्य का अपमान, ये कैसे संभव हो गया? आप कांग्रेस की बात करते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मान भी ले, लेकिन बीजेपी तो भाई राम राम करती है, राम का नाम लेती है, तो उन्होंने इतना बड़ा अपमान होते कैसे देख लिया? मुंह में अलुआ ठुसा हुआ था। सेंसर बोर्ड भी तो कहीं ना कहीं सेंट्रल के ही तहत निकलती होगी, वो कैंची तो काट सकते थे, इस मूवी पर बैन लगा सकते थे। क्या संस्कार होगा? क्या हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे? आप सोचिए, माई बहन का गाली लगा करके अगर पिक्चर बनने लगे तो आप क्या संस्कार दीजिएगा? कुछ लोगों के पैसा कमाने की जो लत हो गई है बॉलीवुड या साउथ में, उसके कारण जो हमारा धर्म है, हमारी सभ्यता संस्कृति है, वो खतरे में है। कि मतलब कुछ भी जी अमित जी, मैं थोड़ी देर के मान लूं कि सैफ अली खान को धर्म के बारे में पता नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेती हूँ जी, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन जो डायरेक्टर हैं, जो मुतेश्वर है, मनोज, क्या नाम है उनका? नाम लेने में भी गुस्सा, मनोज मुतेश्वर बोलेंगे, मूतने वाला, जो मूवी बनाया है, उसके माँ बाप 4-5 शादी किया होगा, घर में डेली गाली गलौज होता होगा, तो वही गाली गलौज उठा रहा है। एक बोल रहा है हनुमान जी के लैंग्वेज में, हनुमान जी बोलते हैं लंका तुम्हारे बाप की, तेल तुम्हारे बाप का, और लंका सोने का था, ये काला का लुट्ठा लंका कहां से आ गया? रात का अंधेरा वाला लंका कहां से आ गया? और जलेगी तुम्हारे बाप की। कभी बजरंगबली को सुना है? ये पैदा लिया था उस जन्म में, ये मुतेश्वर महाराज, ये बकलोलुआ, ये पैदा लिया था, ये मिल जाएगा तो मुंह में कोयला ठूस देंगे। तो तुम अपने माँ को भी यही बात बोलते होते, घर हमार बाप के, आई तू हमार तो बाप तोहर, आ तू माए हमार, ये लैंग्वेज यूज करता होगा मनोज मुतेश्वर। हिंदू के नाम पे कलंक है, कमीना। मुझे बहुत गुस्सा आता है, धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो बहुत खराब काम करता है। अच्छा, इन लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता है? बबीता जी, आपको याद होगा जब हम लोग बच्चे थे और उस समय एंटीना, गांव में एंटीना से टीवी कनेक्ट किया जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और उस समय जब रामायण और महाभारत आता था तो पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते थे। उसके बाद DD2 जब आया था, उस समय में भी महाभारत को लॉन्च किया गया था। और कोरोना समय में, जब कोरोना के समय में लोग घर पे थे,
तो नरेंद्र मोदी ने रामायण सीरियल शुरुआत की थी और सभी लोगों ने फिर से रामायण देखा था। तो एक वो रामायण, वो महाभारत, और एक आज की डेट में इस तरह की मूवी टचिंग मूड थी, टच, दिल को टच करने वाला था। अभी भी जो कोरोना काल आया उसमें अगर रामायण को स्टार्ट किया गया तो मेरे बच्चे और गांव के जो बच्चे थे वो लोग प्रणाम करते थे और मैं कहती थी यही भगवान है, देख लो जी ये चीज। और वहां वो बकायदा फूल चढ़ाते थे। बचपन में हमने भी फूल चढ़ाया है। टीवी में जैसे रामायण का जो गाना निकलता था, वो म्यूजिक निकलता था, तो हम ऐसे प्रणाम करते थे और वहां फूल, और गांव वालों को देखते थे, एक नारियल और फूल वहां रखा जाता था। आधे 1 घंटे का एपिसोड चलता था। ये संस्कार था, वो संस्कार हमारे बाप माँ ने दिया। ये मनोज मुक्तेश्वर को बाप माँ संस्कार काहे देगा? ये दिया था उसको पैसा कमाने का संस्कार, इसको नाम कमाना चाहिए था। ये लतखोर जो है ये अपना बाल बच्चा को भी बेच देगा। ये राम जी के समय जन्म लिया था, इसको सारा कहानी पता था कि रामचंद्र जी क्या क्या करते थे। इसको पता था कि बजरंगबली का फ्रेंड है, कुतवा का बजरंगबली फ्रेंड था। समझने वाली बात है। इतना गुस्सा आ रहा है, अगर हम अभी मुंबई में रह जाते तो इसको हम खोज करके मारते। समझ में आ जाता है इसको मुंह पे काली पोतने वाला बात करना चाहिए था। समझिए इस बात को। मैं भी देखिए, और ये टीवी में डिबेट करता है, ये टीवी पे जाके डिबारे लतखोर, तू टीवी पे डिबेट करेगा, तू रामायण महाभारत, तू बचुआ को समझाएगा अभी का युग कैसा होना चाहिए, अभी का लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, कैसा लैंग्वेज होना चाहिए बताओ। बहुत आदमी जो है अभी गाली गलौज करके बात करता है, आपको भी पता होना चाहिए। हम लोग उसका कहते हैं ना कि बेटा गाली मत दो, ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है। तो तू पिक्चर में रामचंद्र जी और बजरंगबली को गाली गलौज का डायलॉग बोलवाएगा? ये बताइए कि बिहार के किसी भी कोने में अगर बच्चा भीख मांगता है तो हम लोग उसके लिए कहते हैं कि काश इसको पढ़ाई का नॉलेज होता, काश इसको एक संस्कार मिलती। हाँ, हम लोग भी अपने फादर मदर से बात करें तो माई बहन का गाली देके बात करें। आज के जमाना में कहा, आज के जमाना में स्कूल में जाइए तो स्कूल में जाके पूछिए तो बाप हमर पैसा दिल को स्कूल में पढ़ावेला, हमर बाप के पैसा से स्कूल चले छे। मतलब अगर ये लैंग्वेज यूज हो जाए, कहे कि मेरे बाप का पैसा, मैं स्कूल में पढ़ता हूं, तेरे बाप का क्या जाता है। अरे लतखोर, 2 दिन में स्कूल वाला मार जूता लाद देकर भगा देगा उस स्टूडेंट को। तुम यही संस्कार दे रहे थे मनोज मुक्तेश्वर, छुछुंदर। भगवान को तुमने खिलौना बना दिया। और सबसे बड़ी बात है बबीता जी, मैं कल ये पिक्चर देख रहा था, डायलॉग की बात तो दूर के लिए, इसमें तीनों व्यक्ति को, चाहे हमारे आराध्य भगवान राम को कमजोर दिखलाया गया है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दिखलाया गया कि उनके सामने सीता जी का हरण हो रहा है। दूसरा, लक्ष्मण जी को कमजोर दिखलाया गया है, भगवान हनुमान को भी कमजोर दिखलाया गया है कि कुंभकर्ण उन्हें लात मार रहा है। तो ये क्या दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। एक अंगद का मैं बात करती हूँ, हमने देखा है रावण ने उसका पैर हिला नहीं पाया, रावण जो थे उसका पैर नहीं हिला पाया और वो गिर गया मुकुट लेकर। आप हनुमान जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने लंका में छलांग लगा दी, समुद्र पार कर लिए। हनुमान जी को मतलब कि क्या कहते हैं उसको, कुंभकर्ण लात मार देगा। अरे लतखोर, आप बोल रहे हैं खून मेरा खौल रहा है। नहीं, और ये खून खोलने वाली बात है। हमने अपने 32 साल के लाइफ में ये चीज नहीं देखी थी। बिल्कुल, हम जैसे व्यक्ति दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, यहाँ पे तो हमारे धर्म के लोग हमारे ही धर्म, हिंदू धर्म के साथ मजाक बना रहे हैं। एक बात बताइए, ये जो रावण है आपको जोकर लग रहा है कि नहीं? ये रावण पता है कैसा दिखता है? वो राम रहीम जो भी जेल गया हुआ वैसा उसका शकल बनेले है। छपरी स्टाइल में बाल इधर से निकलवा दिया, इधर से दरिया इधर बना दिया, सुरमा लगा दिया। रावण को कभी सुरमा लगाते देखे हैं? अरे हम पैदा नहीं लिए थे 5000-7000 बरस पहले। ई बकलुआ हिंदू है कि का है भगवान जाने।
कितना कौन कर्म करके पैदा लिया था कुकर्मा। नहीं, ये बन गया उस जमाने में वो चले गया टाइम मशीन से रावण को देखने के लिए कि रावण ऐसे दिखता होगा, राम ऐसे दिखता होगा, राम को चप्पल पहनाता है। आप देखिए जाके मंदिर में खराम, हमारे फादर मेरे दादाजी खराम पहनते थे, उस समय चप्पल जूता नहीं था, समझने की जरूरत है। हमारे दादाजी जब तक जिंदा रहे तब तक खराम पहनते थे। मेरे फादर चमड़ा का जूता लाए थे, मेरे दादाजी उसी चमड़ा का जूता से 2 जूता मारे थे। पहले तो घर में नहीं चप्पल घुसता था। उसी खराब को तो भरत जी ने अपने सर पे ले जाके, जहां पे जब भगवान राम नहीं माने थे तो 14 साल सिंहासन पर रखा था। बिल्कुल, और आज पूजनीय है जी। क्या नहीं था, सौतेला भाई था, लेकिन अपनों से बेहतर। आज के डेट में तो अपना भाई कलेजा निकाल दे, आज के समय में अपना भाई आपका दुश्मन हो जाता है, तो सौतेला तो छोड़ दीजिए। ये समझने की जरूरत है। अब अपना भाई में दरार हो जाता है, लेकिन आप समझिए कि 3 रानियों का जो बेटा था वो अपना सहोदर भाई से भी ज्यादा प्रेम करने वाला था, सौतेला होने के बावजूद भी अपना था। उन्होंने रामचंद्र जी का सिंहासन पे बैठने की कभी नहीं कोशिश की, रोते हुए जिंदगी गुजारी। आज का भाई तो सीधे अपना भाई को बाहर कर दे बीबी के बाद में, पूरा इस तरह की मूवी बनेगी तो और तो इफेक्ट पड़ेगा ना। और तो क्या, पत्नी जो है तब सास ससुर को लात जूता मारेगी, और जो पति है वो अपने भाई को, आज छोटा भाई बड़ा भाई को लात जूता मारता है, उसकी संपत्ति हड़प लेता है। आप देखिए ना भाई, कलयुग में संपत्ति हड़प लेता है, लात जूता मारता है, वो उसको देखता है, ये उसको देखता है। पहले ये चीज नहीं था, वो सतयुग था और ये कलयुग है। ये कलयुग में ये मुक्तेश्वर महाराज जन्म लेकर के हम लोगों पर एहसान कर दिया। ये टाइम मशीन से चला गया। ये जूताखोर लतखोर ये सामने आ जाता तो हम इसका मुंह नोच करके कुत्ता को खिला देते। कि अब सीधे सीधे ऐसे मूवी को बैन करने की मांग करनी चाहिए, और जो सिर्फ सोशल मीडिया में सड़क पे उतर के कि आप अगर हमारे धर्म के साथ मजाक करेंगे, अगर हमारे आबादी के साथ आप मजाक करेंगे, तो उस तरह की मूवी को हॉल में मतलब रिलीज होने का कोई हक ही नहीं। समझने वाली बात है ना, बहुत हल्ला चिल्ला करते हैं बीजेपी वाले, बहुत हल्ला चिल्ला करते हैं राम भक्त वाले। आज कहां सूत गए हैं, उठिए, पिक्चर बैन करवाइए। क्या तरीका है, बाल बच्चा भी यही संस्कार सीखेगा। क्या है संस्कार, भूल गए हैं संस्कार आप लोग? संस्कार का मायने पता है? संस्कार करते हैं। संस्कार का मतलब होता है माता पिता का सम्मान करना, बाल बच्चे का सम्मान करना, रामचंद्र जी के आज्ञा अनुसार चलना। कहते हैं पति चाहिए तो राम जैसा, पत्नी चाहिए तो सीता जैसी, बेटा चाहिए तो राम जैसा, भाई चाहिए तो राम जैसा। इसलिए तो मेरा बेटा हो तो राम जैसा हो, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। नहीं करता। यहाँ रावण को सांप में सुता दिया, रे बाप, हमको चक्कर आ गया। रावण को सांप सपोना बनेले था, काला काला रात, दिन हुआ ही नहीं। ये कौन लंका था, कौन विश्वकर्मा भगवान अवतरित हो गए। सोना का लंका गायब हो गया, कोयला का लंका वापस आ गया। चील पे रावण बैठा, उड़ उड़ के गया। मुक्तेश्वर महाराज को सपने में आया कि हम चील में बैठे थे। कमीना, माँ बाप जैसा संस्कार दिया वही संस्कारी भर दिया पिक्चर में। इसको पता था कि हम हिंदू हैं, कोई कुछ कहेगा नहीं, हम जैसे बनाएंगे वैसे बना लेंगे। ये जो रामचंद्र जी है उसका तो बेइज्जत कर दिया। वो जो प्रभास हीरो है उसको समझ में नहीं आया कि वो राम बना कि बहरूपिया बना। एक हंसी था रामचंद्र जी के चेहरे पे, वो मुस्कान थी दिल छूने वाली। ये जो रामचंद्र जी बने हैं ये तो हमेशा गुस्से में रहता है, ये तो किसी का लगता है कि आज ये खत्म कर देगा।
ये रामचंद्र जी, ये तो बाहुबली का कार्टून दूसरा बाहुबली बन गया। स्पाइडरमैन बना दिया गया। नहीं नहीं, दानव पुरुष बनाया। सुनिए, आदि पुरुष का तो नाम दिया गया ना, इस पिक्चर का नाम होना चाहिए था दानव पुरुष। हम आपको अभी बोल देते हैं, इस पिक्चर का नाम दानव पुरुष। ये मुतेश्वर महाराज का रोल जो है, मुतेश्वर महाराज अपने जीवन काल में अपने घर में जो कुकर्म किया होगा, वो कुकर्म ये पिक्चर में डाला। इसको जेल जाना चाहिए, इसमें मानहानि का दावा होना चाहिए। ये लखोवा जितने भी सनातनी है, इसको आवाज उठाना चाहिए, इसको जेल में 14। आप मनीष कश्यप की बात कर, मनीष कश्यप से ज्यादा अच्छा। मैं किसी की बड़ाई बहुत जल्दी नहीं करती, लेकिन अफसोस है कि मनीष कश्यप बहुत अच्छा इंसान है। उसने आवाज उठाई, उसने कभी भगवान का अवहेलना नहीं किया। आज वो सजा काट रहा है ना, छोटी सी गलती का एक सजा काट रहा है। ये मुतेश्वर महाराज टीवी पे आके अपना बेशर्म चेहरा दिखा रहा है। ये मुतेश्वर महाराज को तो टीवी वाला क्यों नहीं जितना मारता है? और एक्सक्यूज तो बैठे हुए हैं। एक्सक्यूज मनोज मुंतशिर के द्वारा ये दिया जा रहा है कि हमने आज के टाइम के आधार पे लिखा, और मैं जब डायलॉग लिखता था तेरा बाप सपना में दिखाया था आज के टाइम पे, तो तू गाली गलौज वाला पिक्चर बना। तुम्हें हिम्मत है तो किसी और धर्म का पिक्चर बना के दिखाओ। है हिम्मत मुतेश्वर महाराज को, मनोज मुतेश्वर महाराज, तुमको हिम्मत है तो किसी और धर्म का मूवी बना के दिखाओ। नहीं बना सकता। ये सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है कि यहाँ पे हिंदू धर्म पे ही इस तरह की मूवी बनाई जा सकती है। और ये पॉसिबल इसलिए है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले पठान रिलीज हुई थी, आपने देखा होगा कि विरोध हुआ था, आपने समर्थन किया था कि नहीं, विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक एंटरटेनिंग मूवी है, आप इसको एंटरटेनमेंट के रूप से देखिए। लेकिन यहाँ बनाया जाता है और लोग सड़क पे नहीं उतर रहे हैं। बिल्कुल, पठान को मैंने विरोध नहीं किया था, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट से बना हुआ था। जिनको देखना था वो देखे, उनका विरोध सही नहीं था। लेकिन आप भगवान का मूवी बनाते हैं, नाम रखते हैं आदि पुरुष, हाँ, और वो ये आदि पुरुष तो कम, ये दानव पुरुष है। ये कौन पुरुष है? दानव भी नहीं पता चलता है। तो हम लोग सोचते थे राक्षस का बड़ा बड़ा दांत होगा। रावण के बारे में कहूं तो वो महादेव के ऐसे भक्त थे जो बिना पूजा पाठ के तो कोई काम ही नहीं करते थे। ये जो रावण बना है राम रहीम टाइप से, ये सांप में सूतता है, ये लोहा भी मारता है। समझने वाली बात है कि आखिर में जो सनातनी है वो मुंह पे ताला क्यों लगाए हुए हैं? क्या बीजेपी की सरकार है इसलिए? क्या बीजेपी का सपोर्ट है इसलिए? मुतेश्वर महाराज को बीजेपी का सपोर्ट है, इसमें एनएसए लगना चाहिए। मनीष कश्यप पे एनएसए तो आप लगा दिए बिना मतलब का। क्या किया नहीं किया, क्या गलती थी पता नहीं, लेकिन अगर गलती थी तो उस पे एनएसए नहीं लगना चाहिए था। हम सपोर्ट करते हैं अब। बिल्कुल, अगर हम सपोर्ट करते हैं मनीष कश्यप का, हम करेंगे सपोर्ट, जी जान से करेंगे, चाहे वो हमारे जी जान का मतलब अब हम मनीष कश्यप का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो गलत नहीं है। बिल्कुल, और एनएसए तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था, सही बात है। और जो हमारे धर्म के साथ, जो हमारे संस्कृति के साथ, जो हमारे देश के साथ मजाक करेगा, एनएसए उस पे लगना चाहिए। और आप जो कर रहे हैं इस पे लगना चाहिए। अमित जी, मनोज मुंतेश्वर पद शुक्ला, मुतेश्वर बाबा, मुतेश्वर महाराज पे लगना चाहिए एनएसए। इसने देशद्रोह का काम किया है, इसने रामचंद्र जी का अपमान किया है, इसने माता सीता का अपमान किया है। ये हीरोइन दो रुपए का हीरोइन सबको ला के पिक्चर बना दिया, अपना पैसा कमाने के लिए भगवान को रोड पे छोड़ दिया। ये मंदिर जाए ना तो इसको मंदिर घुसने नहीं दिया जाए। इसके माँ बाप को भी अब भोगना पड़ेगा ये चीज। कार्टून बना के रख दिया भगवान को, जिसको आए वो भगवान का बैंड बजा दे। कलयुग है, सर्वनाश हो जाएगा ऐसे लोगों का। लेकिन ये लोग देखिए, हम इतना ही जानते हैं बीजेपी की सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, आप राम मंदिर बना रहे हैं,
ये कार्टून मंदिर बनाया है पिक्चर, इस पे बैन लगाइए, इस पिक्चर पे बैन लगे, ये मुक्तेश्वर महाराज पर NSA लगे, ताकि ये दोबारा किसी भी बॉलीवुड वाले को हिम्मत ना हो ये इस टाइप से पिक्चर बनाने का। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं क्या कहूं, गुस्सा क्योंकि हम भी सनातनी हैं, हमारे भी बच्चे हैं, मैं भी चाहती हूं कि मेरा बच्चा संस्कार जाने, रामचंद्र जी की महत्व को समझे, भोलेनाथ को देखे। मैं नहीं चाहती छपरी स्टाइल में हो हमारा बच्चा, बाप मेरे बाप का, घर मेरे बाप का, सिनेमा हॉल मेरे बाप का, पैसा मेरे बाप का, यही सब। और स्कूल में भी जाएगा, टीचर मेरे बाप की, स्कूल मेरे बाप का, और फिर क्या होगा, लात खा के घर आएगा। तो ये मुक्तेश्वर को बोलिए लैंग्वेज को सुधारे और अपनी भाषाओं का प्रयोग अच्छे से करे, वरना ये भारत छोड़ के भाग जाए। कोई भी धर्म हो, मैं वो सभी धर्मों से आग्रह करती हूँ कि इस टाइप से पिक्चर मत देखिए। किसी का धर्म का अपमान किसी को नहीं करने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम सभी धर्मों को, हम दरगाह भी जाते हैं, वहां भी मत्था टेकते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम बजरंगबली के भक्त हैं, हम शनिदेव के भक्त हैं, हम महादेव के भक्त हैं, हम गणपति को खाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हम गुरुद्वारा जाते हैं, लंगर खाते हैं, हम क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, हम उनकी भी बातें सुनते हैं, लेकिन मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करती। ये अपने ही धर्म में कुकर्मी पैदा लिया, इस कुकर्मी को रहना नहीं चाहिए। बात खत्म। अब क्या कहूं मैं, आग्रह करूंगी कि ऐसे ऐसे लोग ये अपने बच्चों को संस्कारहीन बनाने के लिए एक मूवी बनाया है, इस मूवी का बायकॉट करते। एक आखिरी सवाल बबीता जी, अपने लाइव सेशन को एंड करने के लिए एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि क्या एक बड़ा संदेश देना चाहिए इस मूवी को बैन करके, क्योंकि जब तक आर्थिक रूप से इन लोगों को दंड नहीं लगेगा कि इसमें आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए हमारे धर्म को नीचा दिखलाने और हमारे आराध्य को नीचा दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुक्तेश्वर महाराज को तो सबसे पहले उस पर NSA लगा दीजिए, तो डायरेक्टर पर NSA लगेगा, ये दोनों पे NSA लगा के जेल में डाल दीजिए। पता चलेगा कि हम इस तरीके का मूवी बनाएंगे तो जेल में जाएंगे। हम नहीं कहते कि किसी को दंड दीजिए, लेकिन NSA लगा दीजिए, इसको हमेशा के लिए पिक्चर से बैन कर दीजिए। ये कोई मूवी नहीं बना सकता, ये मूवी नहीं बना सकता, इस पे एक बैन होना चाहिए। ये अपने पैसे का यूज भी नहीं कर सकता डायरेक्टर। ये जहां जाए इसके पीछे लिखवा दीजिए कि ये किसी मूवी में काम नहीं कर सकता। ये 1 साल जेल जाए, इसको पता चलेगा कि NSA क्या हुआ। इसको तमिलनाडु भेज देना चाहिए तो मजा आ जाएगा। इसको तो हिंदी बोलने आता नहीं होगा, हिंदी बोलने आता होगा, तमिलनाडु तो तमिल भाषा तो आता नहीं होगा, ये खाएगा वहां पे रसगुल्ला खीर पूरी, और इसी से सबक सीखेगा बॉलीवुड। बॉलीवुड को धक्का नहीं लगा है मजाक उड़ाना भगवान का। अब भगवान के मंदिर में बहुत पिक्चर में देखते हैं, 1-2 पिक्चर मंदिर में चप्पल पहन गए तो पैर में गल जाएगा, लेकिन क्या करना है, बस हमें आवाज मजबूत करनी है। ऐसे ऐसे लोगों का खर्चा पानी जो हम लोग चलाते, पैसा देते हैं मूवी में जाकर के, पैसा 500-500 रुपया, 700 करोड़ का मूवी बना लेते हो, बाप का पैसा है। 700 करोड़ बाप की आस लाया था पैसा, 700 करोड़ का मूवी बना लेते हो और जनता पे बोझ लगाते हो। बेचारा जनता जाता पिक्चर देखने के लिए 500-1000 का टिकट खरीदता है और उस 700 से 1400 करोड़ लाते हो। तो ये 700 करोड़ को कंगाल करोड़ बनाने में जनता का हाथ है। अगर चाह लेना तो ये पिक्चर नहीं देखेगा, ये पिक्चर नहीं चलेगी तो पानी के भाव में चला जाएगा पिक्चर, और ये जो पैसा उठाया होगा मार्केट से ये फिर भिखमंगा बन जाएगा। तो मैं जितने भी सनातनी हूं, पिक्चर का बैन कर दीजिए, इसको कंगाल बना दीजिए, ताकि ये दर दर की ठोकर का भीख मांगे। चलिए बबीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लाइव सेशन पे जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार कह रहे हैं और इस बात को हम एडमायर करते हैं कि हमारे चैनल की जो ब्रांड एम्बेसडर है बबीता मिश्रा, वो विदेश में भी जाते हैं
तो अपने सभ्यता संस्कृति को उन्होंने कभी नहीं भूला है। और ये खुद सुप्रसिद्ध गायिका रही हैं, मिसेज बिहार, उसके बाद मिसेज इंडिया रही हैं। मैं गायिका हूँ, आज भी मैं यहाँ परफॉर्म ही करने आई हूँ। दुबई में भी जाती है तो अपने सभ्यता संस्कृति को नहीं आपने कभी भूला है। और आप यकीन नहीं कीजिएगा, दुबई वाले आप यकीन नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे संस्कार दे रहे हैं इंडियंस को। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दुबई में एक कल्चर है, वीमेंस फुटबॉल लीग हो रही है यहाँ, 7-10 दिन चलेगी। वीमेंस को, भारतीय वीमेंस को बढ़ावा देने के लिए दुबई सरकार ने ये एक आयोजन किया है। सोचिए, आपको तो धन्यवाद करना चाहिए दुबई सरकार को। हम थैंक यू कहेंगे कि कितनी बड़ी दिल है, कितना बड़ा सोच है। जी, तो चलिए हम बिल्कुल अब इसी नोट के साथ अपने लाइव सेशन को एंड करना चाहेंगे कि हमारे सभ्यता संस्कृति, हमारे धर्म के साथ, हमारे आराध्य भगवान के साथ कोई भी अगर मजाक करेगा तो उसका सरासर बैंड होना चाहिए, चाहे आर्थिक रूप से या कानूनी रूप से। तभी इस तरह की मूवी बनना बंद होगी और हमारे बच्चों पे, जो आज के बच्चे हैं, उनको सही संस्कार और सही ज्ञान मिलेगा हमारे धर्म के बारे में, हमारे आराध्य के बारे में। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। इस वक्त के लिए फिलहाल नमस्कार। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।